जय हिंद दोस्तों, यहाँ क्लास 10 का प्रश्नावली 13.2 का 7वां सवाल है। छठवां पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुका है। पूरा सवाल जो आप लोग का क्रम वाइज चढ़ रहा है, तो 7वां नंबर पे आ चुके हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि एक ठोस में 120 सेंटीमीटर त्रिज्या, 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है। 120 सेंटीमीटर मतलब क्या कर रहा है कि 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है। एक ठोस है जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु शामिल है। तो जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अभियोग है। अभियोग मतलब उससे जुड़ा हुआ है। जो शंकु है, शंकु और अर्धगोला दोनों क्या है कि में ज्वाइंट है, और ज्वाइंट करके एक ठोस में डाला जाता है। और ठोस में पूरा ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। जैसे मान लो एक ड्रम हो गया, ये ड्रम आपको नजर आ रहा होगा, उस पर अभियोग है, यानी शंकु के ऊपर क्या है, शंकु और अर्धगोला अभियोग यानी जुड़ा हुआ वो चीज एक डब्बे में डाला जा रहा है, यानी इसमें टंकी में। तो उसका पानी कुछ भाग बाहर निकल जा रहा है, तो शेष बचे कितना उसमें पानी बचेगा। अब बताइए, शंकु प्लस अर्धगोला इसमें आके पूरा तल में आके बढ़ जाए। यहाँ कह भी रहा है कि एक अर्धगोले पर अभियोग है, इस ठोस को पानी में घिरा हुआ एक लंबवृत्तीय बेलन इस प्रकार सीधा डाला जाता है। लंबवृत्तीय बेलन इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे एकदम, यानी कि इसकी त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या और इसकी शंकु की त्रिज्या दोनों का सेम है। डायमीटर या त्रिज्या या व्यास दोनों क्या है, सेम है, तभी तो उसके तली में जाके एकदम शिफ्ट बैठ रहा है। अब बताइए, दो मार्कर है, हाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो मार्कर है। तो एक मार्कर दूसरे मार्कर पर अभियोग तभी होगा जब दोनों का डायमीटर क्या होगा और परिधि क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे इसीलिए तो दोनों पे इसलिए एकदम तली पे जाकर स्पर्श बैठ, क्योंकि दोनों का डायमीटर क्या है, सेम है, व्यास। तो इस प्रकार सीधा डालते यह बेलन की तली को स्पर्श करे यदि बेलन की दायरा 60 सेंटीमीटर है। बेलन की दायरा कितना है, 60 सेंटीमीटर है। दायरा मतलब ये त्रिज्या इसकी, और 180 सेंटीमीटर फैलता है। दायरा मतलब फैलता है, यानी उसकी ऊंचाई हो जाएगा 160 सेंटीमीटर फैलता है। तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बताइए, पूरा एक बेलन है, बेलन में शंकु और अर्धगोला अभियोग करके डाला जाता है। अब बेलन में पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, तो जब ये दोनों चीजें डालेंगे तो जाके नीचे तली में बैठेगा। तो तली में बैठेगा तो पनिया क्या हो जाएगा, ऊपर उठ के नीचे गिरेगा। तो पनिया पूरा तो गिरेगा नहीं, क्योंकि क्या है, बेलन बड़ा है। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर। पूरा बेलन की ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर। और इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, 60 सेंटीमीटर। और इस अर्धगोले के त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या ही हम इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। जैसे मान लीजिए त्रिज्या हो गया यहाँ से इसके सेंटर से, तो ये भी त्रिज्या जितना अर्धगोला इसमें गहरा हुआ है वो इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो 60 सेंटीमीटर, तो 180 सेंटीमीटर पूरा बेलन है। तो जब ज्वाइन करेंगे तो अब 120 सेंटीमीटर वो है, 60 सेंटीमीटर वो है, तो दोनों को ज्वाइन करेंगे कितना होगा, 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान देखिए, ये 60 सेंटीमीटर है, 120 में 60 ज्वाइन टोटल कितना हो जाएगा, 180। तो कुछ पानी बाहर निकल जाए तो कुछ पानी कितना बचेगा, तो उस कह रहा है कि बेलनाकार टंकी में कितना पानी बचेगा वही बताइए। तो क्या करेंगे, पूरा बेलन का आयतन में से पानी बच रहा है, मैंने कितना उसकी क्षमता पानी बचा हुआ है, तो आयतन ही तो निकालेंगे। तो क्या करेंगे, पूरा बेलन में से पूरा क्या कर लेंगे, शंकु प्लस अर्धगोला का आयतन जोड़ के या पूरा बेलन के आयतन में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बच जाएगा शेष बचे पानी का आयतन, क्योंकि दोनों चीज उसी बेलन में डाला जा रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या, आइए दोस्तों, लाइट भाग चुकी थी, इस वजह से थोड़ा रुक गया था वीडियो। तो इसमें क्या कर रहा है कि हम इसके पास एक बेलन है, उसमें शंकु प्लस अर्धगोला एक ठोस डुबाया जाता है। तो जो पानी बाहर निकलती है तो बच्चे, उसके बाद से जो शेष पानी बचती है सिलेंडर में यानी बेलन में, तो उस पानी का आयतन बताना है। तो ध्यान से देखेंगे, शंकु के लिए h बराबर 120 सेंटीमीटर, r बराबर 60 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 22/7, 60 का स्क्वायर 60 × 60 120, तो हो जाएगा हमारा। अब क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन हो गया। अब उसके बाद क्या, किसका आयतन निकालना है, अर्धगोले का। अर्धगोले की त्रिज्या कितना दे दिया है, अर्धगोले की ऊंचाई या चाहे उसकी गहराई या चाहे वही उसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो ध्यान से देखेंगे, 60 सेंटीमीटर का है, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई r3। तो 2/3 पाई का मान 22/7, r बराबर 60 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना हो गया, 2/3 × 22/60, 60 पे 3 तो 60 को 3 बार प्रसार किया, 60 × 60 × 60। अब ध्यान, पूरे ठोस का आयतन शंकु प्लस अर्धगोला को जोड़ेंगे तो पूरा ठोस का आयतन निकाल, जो ठोस पानी में डुबाया जा रहा है सिलेंडर में।
तो उसका पहले उसका आयतन निकालेंगे, टोटल हमारा बेलन में से घटा देंगे आयतन। तो क्या देंगे अब ठोस का आयतन, ठोस किससे बना है, शंकु प्लस अर्धगोला से, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, पूरा ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन हमने निकाला है इतना, प्लस अर्धगोले का आयतन ये भी निकाला रख दिए हैं। यहाँ से ध्यान से, इसमें भी 1/3 है, इसमें भी 1/3 है। कैसे है ध्यान से देखेंगे, 1/3 इसमें भी है, 1/3, क्योंकि इसको 2/3 को हम लिख सकते हैं क्या, 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/3 गुणे 2, इसके नीचे 1 है तो वही, इसलिए 1/3 इसमें क्या है, कॉमन है। तो 1/3 कॉमन है, 22/7 इसमें भी है, 22/7 इसमें भी है, 2 को 60 इसमें भी है, 2 को 60 इसमें भी है। तो 1/3 22/7 और 2 60 कॉमन कर लिया। तो यहाँ क्या बचा, 1/3 ले लिए, 22/7 ले लिए, 2 को 60 तो 120 बचा। तो 120 प्लस 1/3 ले तो क्या कितना बचा यहाँ पे, 2 गुणे 22/7 ले लिए, 2 को 60 तो कितना, 60 दूना 120, 120 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। चाहिए ब्रैकेट वाला पूरा सॉल्व, 60 दूना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आप लोग बोर्ड मास बचपन में पढ़े होंगे तो पहले क्या करते हैं, गुणा करते हैं, देन उसके बाद जोड़ते हैं। तो 60 दूना 120, 120 में 120 जोड़ेंगे तो 240। अब देखिए अंश का अंश में गुणा कर दिए, हर का हर में गुणा। अब देखिए इस 3 से इस 3600 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200। तो देखिए 22 गुणे 1200 गुणे 240 और नीचे क्या है 7, ऊपर का टोटल गुणा कर देंगे तो हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 6,33,000 कितना है, सॉरी 6,33,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 63,36,000 हो जाएगा बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो बेलन का आयतन निकालेंगे, पूरा ठोस का आयतन निकल गया, और तो गोले शंकु प्लस अर्धगोला का दोनों को जोड़ गया तो पूरा ठोस का आयतन निकल गया। अब हमको बेलन का आयतन में से घटाना है तो पहले बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन कितना होता है, कैपिटल पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल इस बेलन की ऊंचाई कितना है 180 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर। रख दें 22/7, कैपिटल आर तो हो जाएगा 60 का स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई पूरा बेलन की ऊंचाई जिसमें ठोस आयतन हमारा डाला जाता है। तो ठोस का आयतन के निकल गया, तो उसके बाद क्या है 22/7, 60 का स्क्वायर गुणे 60 गुणे 60, 180, यहाँ पे 180 हो जाएगा। अब बताइए टोटल का गुणा करेंगे तो आ जाएगा इतना बटा 7, पूरा बेलन का आयतन निकल गया। अब ठोस का भी आयतन निकल लगा, तो बताए बचे हुए शेष पानी का आयतन कैसे निकलेगा, शेष बचे पानी का आयतन, तो बेलन का पूरा आयतन यानी कि बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। ठोस किससे बना हुआ, शंकु प्लस अर्धगोले में से, तो शंकु और अर्धगोला को जोड़ के आयतन निकाले तो कितना आया, ये वाला कहाँ है, ये वाला शंकु और अर्धगोले का आयतन जोड़े थे यह है। अब पूरे बेलन के आयतन में से, क्योंकि बेलन में ये दोनों ठोस डाला जा रहा है, तो जब ये बेलन में पूरा ही ठोस डालेंगे तो पानी कुछ बाहर निकलेगा, तो कुछ पानी बचे रहेगा बेलन में, तो शेष बचे पानी का आयतन पूछ रहा है। तो शेष बचे पानी का आयतन यहाँ पे देखेंगे, तो शेष बचे पानी का आयतन और बेलन का आयतन और माइनस पूरे ठोस का आयतन, तो बेलन का आयतन इतना माइनस इतना, तो दोनों में हर समान है, तो लॉस क्या हो जाएगा 7, इतना है 14, 25, 6,000 में से 63, 36,000 घटा लेंगे, ऊपर वाला के अंश में से अंश घटा लेंगे, रुपया है रुपया में से रुपया घटा देंगे तो जितना आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 79,20,000 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब बटा 7। अब 7 से इसे भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर क्यूब में बदलना है, तो ध्यान से देखेंगे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलते हैं तो क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है। तो सेंटीमीटर क्यूब, आई थिंक ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे सवाल क्या कह रहा है कि भैया एक बेलन है जिसमें एक ठोस डाला जाता है, और ठोस कैसा है, शेष बचे पानी का आयतन हमने निकाल। अरे दोस्तों यहाँ शेष बचे पानी का आयतन किसमें दे दिया है, 11,31,428, 11,31,428.5714 सेंटीमीटर क्यूब आपका किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में। अगर सेंटीमीटर क्यूब को आपको बदलना है मीटर क्यूब में, यहाँ पे इसको आयतन को बचे हुए पानी का आयतन मीटर क्यूब बदलेंगे, या मीटर क्यूब से किसमें बदल लेंगे, लीटर बदल सकते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 11,31,428.5714 सेंटीमीटर क्यूब है। 11,31,428 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे बदलना, ध्यान से देखेंगे 11,31,428.5714। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब पे 3 तो इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो बताइए 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, अब यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर।
बताइए। तो यहाँ पे हम इसको 100 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये 100 जाके इसके नीचे बढ़ जाए तो 1/100 मीटर हो जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर हो जाएगा। तो ध्यान रखिए 1 सेंटीमीटर ए है, 1 सेंटीमीटर ए है, 1 सेंटीमीटर ए है। तो ध्यान रखिए 11 31 428.57142 गुणे 1/100 गुणे 1/100 गुणे 1/100। ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, कितने में बदल गया ये? मीटर क्यूब में। तो आपका इसमें अब इसके नीचे 1 मान लेंगे टोटल, तो 11 31 428.57142 नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 2 4 2 6 6 को 0 है तो 6 को 0 बढ़ा लो, 2 2 4 2 6 6 हो गया। अब ध्यान से देखेंगे कितना हो गया 2 2 2 4 6 2 2 4 2 6 को 0 है। तो ये किसमें आपका पूरा आयतन बताएगा मीटर क्यूब में, पहले सेंटीमीटर में था अब किसमें बदल गया मीटर में। अब ध्यान देखिए कौन पे दशमलव है 6 है तो यहाँ से काउंट कर दशमलव, हम भाग करते हैं तो दशमलव हमारा किधर के जाता है बाएं की तरफ से, और गुणा करते हैं तो दशमलव कहाँ जाता है दाएं की तरफ से। यहाँ देखिए इतना टोटल अंक में से नीचे वाले से इसमें भाग करते हैं दशमलव हमारा इधर घिसकेगा। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दशमलव कहाँ आके लग जाएगा 1.14142857142 मीटर क्यूब, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया सेंटीमीटर क्यूब को किस में बदला मीटर क्यूब में। कभी भी आपको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब बदलना है तो आपको यही करिए आप लोग ये मेथड या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो 1 गुणे 100 लिख सकते हैं 1 मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे तो 1/100 गुणे 1/100 गुणे तो बदल लेंगे तो पूरा आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आयतन किस में बदल गया 1 मीटर क्यूब में। अब बताइए 1 मीटर क्यूब, अब इसको लीटर में बदलना है, तो इसमें अगर लीटर में इसको बदलना है तो क्या करिए अब 1000 से भाग कर दीजिए। अब बताइए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, यानी मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है, मीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो क्या करिए 1000 से गुणा कर लीजिए। लीटर को अगर मीटर में बदलना है तो 1000 से क्या कर लीजिए भाग कर लीजिए। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, इतने मीटर क्यूब में कितना लीटर हो जाएगा, इसी में 1000 का क्या कर लेंगे 1.1314285714 गुणे 1000 कर लेंगे, तो किस में बदल जाएगा पूरा अंक दशमलव इधर कुछ 1 2 3, तो 1 दशमलव यहाँ का 1 2 3 1 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ दशमलव आके लग जाएगा 1.42857142 तो हो जाएगा 1131 लीटर हो जाएगा आपका। तो आपका क्या 1131 लीटर का इसमें आ जाएगा पूरा आपका पानी, शेष बचा हुआ 1138 लीटर क्यूब का पानी बचेगा। सो प्लीज आप लोगों को वीडियो समझ में आया तो सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।